तपस्या की तो महाराज जब कामदेव से कुछ नहीं हुआ तो जब नारद जी महाराज की समाधि खुलने के बाद अब डर के मारे कामदेव स्तुति करने लगे। अरे महाराज आप तो ब्रह्म के समान हो गए, आप तो परमात्मा बन गए, आपने काम क्रोध लोभ सबको जीत लिए, आप तो धन्य हो गए महाराज, प्रशंसा करने लगा। अब तो महाराज नारद जी महाराज को अभिमान हो गया। ध्यान रखना भक्ति करते समय अगर हमें अभिमान हो गया तो ध्यान रखना वह जो अभिमान है वो नाशवान है, वो एक न एक दिन हमें नष्ट कर देगा। इसलिए भक्ति करते समय संशय नहीं करना। प्रभु ने ये लीला कैसे की, वो लीला कैसे की, वो वहां कैसे हुआ, जहां तुम्हारा संशय किसको हुआ था? सती जी को संशय हुआ था तो महाराज शरीर त्यागना पड़ा, क्योंकि बाबा भोलेनाथ ने कहा था कि आपका जो संशय है उसे त्याग दो। क्योंकि जब भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाए, ऋषि अगस्त जी से जब राम कथा सुनने के लिए गए बाबा भोलेनाथ और सती जी, और जब राम कथा सुनने गए सज्जनों, एक बार कुम्भ ऋषि पाई, एक बार अगस्त ऋषि के पास गए राम कथा सुनने के लिए, और जब वहां पर गए सज्जनों तो बाबा भोलेनाथ तो अपना सब कुछ त्याग कर गए, लेकिन सती जी त्याग कर नहीं गई। सती जी का यह अभिमान था, मैं दक्ष कुमारी हूं और मैं कथा सुनने के लिए जा रहा हूं। अपनी कभी भी भागवत में जाओ, संत के पास कहीं अपनी उपाधि लेकर मत जाओ, उपाधि वहां से लेकर आओ, उपाधि खुद मत लेकर। इसलिए सती जी गई, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान भोलेनाथ ने कथा को सुना ऋषि जी से। जब ऋषि जी भगवान के अनंत भावों में डूब गए, रस में डूब गए ऋषि जी कथा सुनाते सुनाते, तो सती जी कहने लगी महाराज ऐसा करिए, बाबा तो कथा सुना रहे, तुम भी कथा सुनाइए मुझे, तुम मुझे कथा सुनाइए। बाबा भोलेनाथ कहने लगे तो इसका मतलब ये कथा आपने जो ऋषि जी कह रहे हैं वो सुनी नहीं, संशय बन रहा है ना। तो वहां से कथा सुनने के बाद जब वापस लौटे, वापस लौटने के बाद दंडक वन में उसी समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता जी के वियोग में विलाप कर रहे थे, और जब विलाप कर रहे थे तो बाबा भोलेनाथ ने अपने प्रभु नारायण को देखा, और देखकर बाबा भोलेनाथ हंसने लगे। क्या करने लगे? अब प्रभु रो रहे हैं और बाबा भोलेनाथ हंस रहे हैं, तो आप मन में सोच रहे हैं ये तो गलत है, भगवान सीता जी को खोज रहे हैं और रो रहे हैं और बाबा हंस रहे हैं। बाबा क्यों हंस रहे थे वो सुनिए। बाबा इसलिए हंस रहे थे क्यों? बाबा के प्रभु का भी भाव है और सखा का भी भाव है। कोई सखा किसी रामलीला में अपना रोल कर रहा है, रोल अदा कर रहा है, किसी का भी भरत का रोल मानो, भरत का रोल अदा कर रहा है, अदा करने पर उसने सभी जो जितने भी श्रोता थे उन सभी को एकदम आनंदित कर दिया, प्रसन्नचित्त कर दिया अपने रोल के आधार से। तो उसका या जो मित्र था वो पीछे खड़ा है, और पीछे जाकर जब वो देख रहा है तो वो कह रहा है वाह वाह मित्र, तूने जो रोल किया वो बड़ा आनंदित किया। तो उसका मित्र तो हंसेगा ही नहीं। तो भोलेनाथ इसलिए हंस रहे हैं भगवान को देखकर, जय हो महाराज, आप अपनी लीला कर रहे हो, बड़ी सुंदर लीला कर रहे हो,
क्या बात है आपकी लीला का। आपके वियोग को देखकर सभी वियोगमय हो गए। अब एक तो सती जी का वहां का संशय कि सुनी महेश परम सुगमानी, लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुनी। वो कहने लगे महाराज ये कोई भगवान थोड़ी है जो वन वन में अपनी स्त्री के लिए रोते हुए डोल रहे हैं और उनको आप प्रणाम कर रहे हो। और प्रणाम भी किससे? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद कहकर आप इनको प्रणाम कर रहे हो। और ये आपके सच्चिदानंद पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। ये कैसे आपके परमात्मा है? तो यहां भी संशय है, यहां भी संशय है। और जब संशय नहीं मिटा तो भोलेनाथ ने कह दिया सती जी आपका संशय ऐसे नहीं मिटा। अगर संशय नहीं मिट रहा है तो जाकर परीक्षा लें। देखिए संशय तब कटता है या तो कोई बात अपने मन में अपने गुरु गोविंद संत को बताओ, ये हमारा संशय बता, इसका निवारण कैसे हो सकता। तो आपका सती संशय है तो आप जाओ परीक्षा ले। तो सती जी गई। अब सती जी क्या सोच रही हैं? बाबा भोलेनाथ ने मना किया और मना करने पर बाबा भोलेनाथ ने दो शब्द फिर भी कहा। सती जी वो नारायण है ये मुझे पता है, वो नारायण है ये मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा संशय है तो अगर परीक्षा भी लेनी है तो विवेक और विचार करके, विवेक और विचार करके ही परीक्षा लेना है। सती जी गई और सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया और सीता जी का रूप धारण करके भगवान के आगे पीछे डोलने लगी। सीता जी भगवान के पीछे रहती थी। अब सती जी को विवेक विचार तो नहीं है, लेकिन विवेक के साथ नहीं। बिन सत्संग विवेकन होई, राम भजन बिन सुलभन सोच। बिना विवेक के आप विचार करोगे तो कहीं न कहीं उसमें त्रुटि भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, ध्यान रखो।